मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल के वार्ड 1 की बसंत विहार कॉलोनी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति के साथ साथ 22 जनवरी को अयोध्या में किए जाने वाले राम मंदिर उद्घाटन की शुभकामनाएं भी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 22-26 जनवरी को करनाल पुलिस लाइन में आयोजित किए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में भी वे खुद शिरकत करेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि जन संवाद कार्यक्रम अप्रैल में शुरू किया गया था। यह रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा, सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। अब तक 115 कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल हो चुके हैं शामिल। प्रदेश में यात्रा के 80% कार्यक्रम पूरे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के वार्ड 1 की बसंत विहार कॉलोनी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति के साथ साथ 22 जनवरी को अयोध्या में किए जाने वाले राम मंदिर उद्घाटन की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही बताया कि 26 जनवरी को करनाल पुलिस लाइन में आयोजित किए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में भी वो खुद शिरकत करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि जन संवाद कार्यक्रम अप्रैल में शुरू किया गया था। 30 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई। सीएम मनोहर लाल ने 115 कार्यक्रम कवर किए। प्रदेश में यात्रा के 80% कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। वार्ड 1 में 116 करोड़, करनाल शहर के विभिन्न वार्डों में 2000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से दी जा रही सेवाओं के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 पर है। यात्रा के दौरान पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड, पेंशन, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड आदि मौके पर ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीबों की आय सीमा को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए सालाना किया गया। आय सीमा बढ़ाने से प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या 29 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। 6 महीने में प्रदेश में 60,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्वरोजगार और प्राइवेट नौकरियों में सहायता करने के साथ साथ सरकार युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजने में भी सहयोग कर रही है। विदेश जाने के इच्छुक 15,000 युवाओं को रोहतक में कार्य में दक्ष किया जा रहा है। इन्हें पासपोर्ट और वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के पास 25,000 स्किल्ड युवाओं की मांग आई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ युवक विदेश जाने के लिए डोंकी रूट चुन रहे हैं, जो गलत है। युवाओं को सही रूट से ही विदेश जाना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोगों को 50,000 से 2 लाख रुपए का ऋण। गांवों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे छोटे कार्य करके 10 से 15,000 रुपए महीना कमा रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दुनिया में 2021 में गरीबी का एक सर्वे हुआ था, जिसमें पता चला कि भारत में 13% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य यही है कि हर नागरिक ये संकल्प ले कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। सरकार का प्रयास है कि हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बने। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वार्ड 1 में 3100 नए राशन कार्ड बने हैं। आयुष्मान योजना के तहत करनाल में 3700 लोगों का मुफ्त इलाज पर सरकार ने 14 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उचाने के पास फुटओवर ब्रिज बनाने, वार्ड के तहत आने वाले 5 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने, गलियों में स्टार्म वाटर के लिए पाइपलाइन बिछाने, बलड़ी गांव में 2 एकड़ में सामुदायिक केंद्र। अगले शैक्षणिक सत्र से पूर्व स्कूल के भवन को नया बनाने की मांग को पूरा करने का ऐलान। जाहिर है कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। भारत विकसित यात्रा के माध्यम से जनसंवाद के जरिए प्रदेश की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
इसके साथ ही लोगों से संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। इसके साथ ही उनकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा करते हुए कहा कि आगामी समय में 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी और डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगामी कुछ माह में पूरी होगी। यह रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में घोषणा की कि आगामी समय में 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी और डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अगले कुछ महीने में पूरी होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका विकास कार्य का भी शिलान्यास किया। बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर 3 चरणों में 3.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा। 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,500 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं। उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे। मित्रों, हम लोग युवा शक्ति के नाते से आने वाले समय में अपने जीवन को सुधारने के लिए हमको भी बहुत लगन से काम करना होगा। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन 60,000 के तहत प्रदेश सरकार 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 7,500 युवाओं को वन मित्र बनाएगी। HKRN के माध्यम से 15,000 संविदा कर्मचारियों की भर्ती, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। CSC के लिए 7,500 ई सेवा मित्र नियुक्त किए जाएंगे। विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से 5,000 युवाओं को विदेश में रोजगार। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री वाले 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को 25 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्किलिंग हो, हुनर के नाते से हरियाणा एकमात्र प्रदेश है हमने अपनी स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे कोर्स हम करा रहे हैं। 12,000 नए विद्यार्थी हर वर्ष स्किलिंग करके वहां से निकलकर चाहे अपनी सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करेंगे, चाहे अपना रोजगार करेंगे। और हमने एक रास्ता और खोल दिया हमारे युवकों के लिए कि विदेश के अंदर भी नौकरी करने के लिए कोई जाना चाहता है, बहुत युवकों की इच्छा है। हमने उसके बाद ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया कि विदेश जाने के लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से विदेश विभाग बनाया हरियाणा का, विदेश विभाग के माध्यम से, और हम उन बच्चों को वीजा दिलाकर और उनको भेज रहे हैं। विदेश के लोगों के साथ करार कर रहे हैं कि आपको अगर नौजवान चाहिए, नौकरी वाले, हमारे यहाँ हमारा देश युवा देश है। हमारे यहाँ 60% आबादी और 15 साल से 35 साल तक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में देशवासियों में स्वाभिमान और गौरव की लौ जलाई, उसी प्रकार 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया। आजादी के बाद किसी ने भी विश्व स्तर पर भारत को इतना प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्पित प्रयासों से आज भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। हमारे भारत को ये जो नई पहचान दिलाने वाले आज जैसे नरेंद्र मोदी हैं,
आज प्रेरणा के रूप में हम उनको देखते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्लियामेंट हुई थी, उसमें सर्वधर्म संभाग का, भारतीय संस्कृति का जो व्याख्यान दिया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भी आज दुनिया में, मेरा ख्याल है भारत के कोई प्रधानमंत्री इतने पहली बार हमने देखे कि दुनिया के हर देश में कितना घूमते हैं, कितना ज्यादा वो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी जो लाखों लोगों को, और हमारे यानी आज भी मोदी जब जाते हैं तो दुनिया के अंदर युवा वो भाषा समझे ना समझे, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे, मोदी मोदी मोदी, विश्व नेता बन गए हैं। लेकिन आज मोदी जी ने दुनिया के ऐसे देश जो अन्याय करते हैं उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है, उनको चेताया भी है, डट करके खड़े हुए हैं। दुनिया के लोग आतंक फैला करके और किस प्रकार से भारत को निशाना बना करके चलते थे, आज आतंक फैलाने वाले देश वो डरने लग गए हैं। जाहिर है कि हरियाणा बदलाव के दौर से गुजर रहा है। डबल इंजन की सरकार में हरियाणा विकास के पथ पर सवार है। आज विकास के जरिए हरियाणा की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। हरियाणा की गिनती आज देश के अग्रणी राज्यों में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।